हमारे वालिद साहब मरहूम खुद गरीबी झेले हुए थे, इसलिए गरीबों का दर्द बहुत जल्दी समझते थे। 4 भाई थे, चारों भाइयों में सबसे बड़े थे, इसलिए इनको थोड़ा सा ज़्यादा गरीबी झेलना पड़ा। एक वाक़या बताते थे कि दादा यहाँ मरहूम बीमार थे, ये लोग कलकत्ता थे अपना रोज़गार के चक्कर में। तो दादा की खिदमत अम्मा हमारी किया करती थी, बल्कि यहाँ तक सुना कि अम्मा उनका पोटी वोटी भी साफ़ करती थी। तो आजकल के बहू से शायद बहुत मुश्किल वाला मामला। बहरहाल तो दादा ने जब समझा कि अब ये हमारा आखिरी वक्त होगा, तो दादा अपने हाथ का लिया हुआ कर्ज़ का लिस्ट एक आदमी को बुला के लिखवाने लगे अम्मा की जानकारी में। तो वो लिस्ट लगभग 35-40 हज़ार रुपये का था उस ज़माने का। हमारे दादा का इंतकाल 1944 में, आज़ादी से 3 साल पहले। तो बहरहाल उस ज़माने का 35-40 हज़ार रुपये का लिस्ट था। उसका दादा इंतकाल कर गए, अब्बा लोग नहीं थे। बाद में जब ये लोग कलकत्ता से आए तो अम्मा ने कर्ज वाला लिस्ट दिया। तो अब्बा बताते थे कि हमने उस लिस्ट को आँख से चूमा। उसके बाद जो है सब भाई मिल के मेहनत करते करते सब कर्जा को अदा करते करते लास्ट में, चूँकि दादा बंगाल में कारोबार करते थे अपना, तो जर्दा उर्दा का कारोबार था छोटे पैमाने पर। तो राजा बर्दवान का बोलते थे कि 80 रुपया उसका बाकी जो था, तो उसका पता लगाने के लिए गए तो कोई वारिस उसका मिला नहीं। जो बोलते थे कि बउआ वो कर्जा जो है रह गया। तो एक दादा के ज़माने का एक वाक़या बताते थे कि 2-3 हज़ार रुपये के चक्कर में दादा की 3.25 बीघा ज़मीन जो थी, उनका अपना सगा सौतेला भाई भरना लिए हुआ था। तो किसी तरह से पैसा का इंतज़ाम हुआ। हमारे अब्बा और उनके मझले भाई, दोनों भाई जो है वो दादा के जो भाई थे सौतेले, वो ससुराल में रहते थे। और हम लोग के गांव से करीब 10-15 किलोमीटर पर वो गांव था। तो बहरहाल रतवाड़ा होके जाना पड़ता था, गांव का नाम ठीक से याद नहीं। तो ये लोग सुबह पैसा लिए और अपने सौतेले चचा के यहाँ पहुँचे। चचा मरहूम ने पैसा गिन लिया। गिनने के बाद भरना वाला कागज़ ला के दे दिया। उसमें कानून है कि सीधे स्टाम्प को फाड़ दिया जाता था, कहानी ख़त्म, और ज़मीन आपकी वापस हो गई। मगर उनके चचा ने खाने पीने के लिए कुछ पूछा नहीं, चूँकि लोग होड़ से बोल गए थे, बासी मुँह जिसको कहा जाए। फिर वहाँ से लोग दोनों भाई वापस आए। वापस आते आते रतवाड़ा के पास कोई छकनटोली गांव है, उस गांव में एक आदमी कोई राय जी थे जो दादा मरहूम के दोस्त थे। तो कहीं पर भैंस चरा रहे थे। 10-11 बजे का धूप का वक्त था। तो उन्होंने जो देखा, रे बउआ कहाँ से, तो ये लोग बताए। उसके बाद बेचारा जो है वो इनको अपने घर लाया। घर लाने के बाद जो है वो पानी की जगह पर दूध पिलाया। उसके बाद जो है खाना पीना अच्छा से खिला के, बउआ सो जा, धूप है अभी बहुत,
जब धूप दूसरा पार होगा ना तो 3-4 बजे में यहाँ से हम उठा देंगे तो चले जाओ। बहरहाल दोनों भाई वापिस आए तो यहाँ दादा से वाक़या बयान किए तो दादा मरूफ ने कहा कि रे छोड़ो ना, हटाओ ना, मतलब भाई के तरफ से अपने बेटा का दिल साफ करने के लिए क्या है, छोड़ो ना, हमारा भाई अगर नहीं पूछता तो कोई हमारा भाई है ना, तुमको खिला पिला के दूध पिलाया। सो दिल में गंदा नहीं रखो, हटाओ, इस बात को ख़त्म करो। तो अब भाई वाक़या जब जब बयान करते थे तो रो लेते। और गरीबी बड़ी ख़राब चीज़ होती है।